जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेट पे। जैसे कि जानते हैं, आज संडे है 7 सितंबर 2025। एसएससी जीडी का यहाँ पे देखेंगे जो रोजगार विथ एप्लीकेशन पर वीकली मॉक टेस्ट होता है। बहुत ऐसे भाई बहन है जिनको बेसिक क्लियर नहीं है या उनसे बन नहीं पाता है, तो हम यहाँ पे उन्हीं को बताएंगे कि बेसिक से दम लेकर 100 ट्रिक तक किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर आप रेगुलर बने हुए रहते हैं तो आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा और 100 ट्रिक भी जान जाएंगे। अगर किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, संख्या 823P2Q दिया हुआ है, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताना है P माइनस Q का मान क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि अगर एक डिजिट 1 डिजिट का नंबर रहेगा, ठीक है, एक अंक का अगर नंबर रहेगा उसको हम यहाँ 6 बार लिखेंगे, ठीक है। कितना बार? 6 बार लिखेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप 2 2 2 2 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 बार है, या 3 3 3 3 3 3 3, तो एक क्या से ये डिवाइड हो जाएगा। या 2 अंक का, ठीक है, 2 डिजिट 2 अंक का अगर कोई संख्या रहता है उसको हम 3 बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। 3 बार अगर गुना करेंगे, रिपीट करेंगे तो वो 7, 11, 13 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 12 लिख दिए, तो एक बार, 2 बार, 3 बार 12 हो गया, ये 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 35 ले लेंगे, 35 और 35 करिएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 डिजिट है, ठीक है, 3 अंक की संख्या है, तो उसको कितना बार रिपीट करना है? 2 बार रिपीट करना है। जैसे मान लिया जाए कि कितना है, 382 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 382। 525 है तो यहाँ पे लिखेंगे 525। अगर ये आपको पता है तो इसको बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में बना दीजिएगा। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या करें, यहाँ पे संख्या है 823P2Q है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 3 का पेयर है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 अंक के अगर संख्या रहता है तो 2 बार रिपीट करते हैं, तो 8 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ से P माइनस Q किया है तो 8 में से आप 3 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि सी बराबर क्या दिया है, सी डी इंटू 2/3 भाग है, तो सी अपॉन डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे डी बराबर क्या है, ई का 3/8 भाग है, ठीक है। तो डी बराबर D/E क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/8 लिख सकते हैं। यहाँ से सी रेशियो डी रेशियो ई लिख सकते हैं कितना, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, रेशियो 3 3 9 हो जाएगा, रेशियो 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा तो कितना लीजिएगा, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3, तो यहाँ पे 2 रेशियो 3 रेशियो क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब हमको पूछा है ई सी का, ठीक है, सी और ई का रेशियो पूछा है, तो सी कितना है, 2 है, ई कितना है, 8 है, तो 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि S1 और S2 एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। S2 और S3 एक साथ मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं, जबकि S3 और S1 साथ मिलकर उस काम को 54 दिनों में कर सकते हैं। सभी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हुए
कार्य का 50% कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल कार्य का आधा भाग कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ से देखेंगे S1 प्लस S2 कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। S2 और S3 मिलकर कितना दिन में करता है, 27 दिन में करता है। और S3 और S1 मिलकर कितना दिन में काम करता है, 54 दिन में काम करता है। यहाँ से एलसीएम लेकर हम क्षमता निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 6 10 2 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 की क्षमता कितना निकल गया, 6 निकल गया। और बोल रहा है कि 104 का आधा मैंने 50% कितना होता है, 50%, तो ये होता है 54 होता है। तो इसका बताना है कि एक दिन में कितने 6 कार्य करता है, तो 54 कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालने के लिए कह रहा है। तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 54 काम कितने दिन में करेगा, तो 54/6 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 9 बार में जाएगा। तो यहाँ कितना दिन में काम करेगा, 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बिंदु बी से बिंदु ए पर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि उस यात्रा पूरा करने में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, मान लिया बिंदु ए है और बिंदु बी है यहाँ पे। ठीक है, इसका दूरी पूछ रहा है। अगर ए से बी की ओर जाता है तो 15 किलोमीटर कितना पर घंटा के स्पीड से जाता है। बी से ए की ओर आता है तो 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आता है। टोटल आने जाने में समय कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। मान लिया जाए कि ए से बी की ओर बी की दूरी x है। ठीक है, तो x डिस्टेंस को 15 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है और इसी को दूरी को 30 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा इसलिए लिखे कि दूरी अपॉन चाल क्या होता है, इक्वल टू समय होता है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 2x प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर कितनी दूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कैसे समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो और तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करेंगे और बेसिक से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि एक ठोस धात्विक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 32 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ व्यास दिया हुआ है, यानी 2r बराबर कितना दिया हुआ है, 32। तो यहाँ से r बराबर कितना निकल जाएगा, 16 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हम देखिए कि वृत्तीय बेलन को लंब वृत्तीय बेलन को आयतन जितना रहेगा उतना ही ठोस गोला को आयतन रहेगा, यानी इसको पिघलाकर गोला बनाया जाता है, यानी आयतन दोनों का सेम रहेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है और ठोस गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। r का मान कितना है, 16 है, तो 16 गुने 16 हो जाएगा। ऊंचाई 9 है। ठीक है, इक्वल टू 4/3 r क्यू निकालना है। देखिए 4 से 16 4 में चल गया। अब इसको लिख सकते हैं 64 गुने 27 इक्वल टू r क्यू। r बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, तो 4 निकल जाएगा और यहाँ से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। देखिए
4 के पावर 3 रहेगा तो 64 हो जाएगा, 3 के पावर 3 रहेगा तो 27। तो यानी सिर्फ r बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, गोला के त्रिज्या ही पूछ रहा था। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12/5, 14/15 और 16/17 का HCF गणना करें, मतलब HCF पूछ रहा है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो HCF इक्वल टू क्या होता है, HCF बटा LCM होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या को हम क्या लेंगे, 12, 14 और 16 का 12, 14 और 16 के HCF निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा। अब देखना है नीचे का LCM निकालना है, 5, 15 और 17 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। जब इसका LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 गुने 17, 17 तो 51, 5 17 तो 35, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए HCF कितना निकल गया, 2 निकल गया, LCM 225 निकल गया। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 2/225, यानी कौन सा 255 होता है ना, मिस्टेक हो गया, हाँ 255 होगा यहाँ पे। तो 2/255 निकल जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग इसको अपने ज़रूर सोल्व कीजिएगा अपने स्तर से। कैलकुलेशन हर कोई को मजबूत रहना चाहिए, कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपया में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने का क्षमता बनाती है। ठीक है, तो गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत कितनी होगी। देखिए 6 केजी गेहूँ अधिक है, 6 केजी अधिक गेहूँ खरीद रही है। ठीक है, कितना में, जब 2720 रुपया में 15% की कमी हुआ तब बताना है यहाँ पे कि 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा। तो 2720 गुने 15/100 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से कितना बार में, 2 बार में हो जाएगा। अब 272/4 हो गया, तो काटिएगा 4 से तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 68 बार में कैंसिल हो जाता है। तो नया मूल, ठीक है, या लिख सकते हैं कि घटा मूल कितना हो जाएगा, घटा मूल तो 68 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कि 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 है और 7:3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल, एक ए बर्तन है, यहाँ पे एक बी बर्तन है, जिसमें क्या अम्ल और जल का अनुपात दिया हुआ है कितना में, 3:2 है और 7:3 है। ठीक है, इसको 4:3 में के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाण विलय में अनुमान अम्ल और जल का अनुपात निकालिए। ठीक है, यहाँ पे अम्ल लिख देते हैं और यहाँ पे जल लिख सकते हैं। ठीक है, जल, यहाँ से इसमें अम्ल कितना है, भाग है 3/5 भाग है, कितना अनुपात में मिलाया जाता है, 4 अनुपात में मिलाया जाता है। प्लस इसमें कितना अम्ल है, 7 है, कितना भाग में, टोटल 10 में, कितना अनुपात में मिलाया जाता है, 3 अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे रेशियो। जल इसमें कितना है, 2 भाग है, टोटल 5 में, कितना अनुपात में मिलाया जाता है, 4 अनुपात में। प्लस इसमें कितना है, 3 है, टोटल 10 में, कितना मिलाया जाता है, 3 अनुपात में। बस इसी को आपको कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 12/5 प्लस 21/10। ठीक है, रेशियो 8/5 प्लस कितना लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नीचे 10 है, 5 10 के एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ 24 प्लस 21 हो जाएगा और नीचे 10 आ गया तो यहाँ से 10 कर दिए अनुपात, इतना कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं
21 और 24 45 हो जाता है, अनुपात टोटल 25 होता है। 5 से काटिएगा तो 9 बार में, 5 से 5 बार में, तो 9:5 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यहाँ पे रमेश लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सुरेश। ठीक है, रमेश है, तिगुना बड़ा है किसको? सुरेश से। 2 वर्ष के बाद ये कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। तो 3 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको माइनस कीजिएगा तो 1 × 2 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 2 मान आ गया। हमको आयु पूछ रहा है रमेश का, तो रमेश का वर्तमान कितना हो जाएगा? 3 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है रणबीर ने कार के क्रयमूल्य पर 50% छूट में एक कार खरीदी। ठीक है, यदि छूट 60% होती तो उसे 1 लाख कम भुगतान करना पड़ता, तो कार का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लिया जाए कि 100% का कार का दाम 100% है। ठीक है, इसमें उसको 50% का डिस्काउंट मिला तो 50% में वो खरीदेगा। कितना में? 50% में। ठीक है, अगर ये 100 रुपया का डिस्काउंट अगर 60% मिलती तो 40 रुपया में खरीदता, तो कितना? 40% में उसका मिलता। कितना कम हुआ? 10% का कम हुआ। 10% बराबर कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। तो हमको सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना में होता है? 100%। सीपी कितना? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 × 10,000। ठीक है, 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा। तो 1 पर के 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 0 हो गया, 3 3 6 इकाई दाएँ से 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 लाख हो गया। तो क्रयमूल्य कितना हो गया? 10 लाख। ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर गलती से 44 लिख लिया गया। ठीक है, ये तो सही है, और गलती से कितना लिख लिया गया? 44। तो इसको कितना कम दिया गया? तो इसको कम कितना दिया गया? तो इसको 42 कम दिया गया। अब कह रहा है कि इसकी औसत में औसत में 3/2 की कमी आ जाती है, तो बताना है संख्या छात्रों की कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्या अपॉन संख्या होता है। ठीक है, संख्या x मान लिया, टोटल 42 कम दिया गया था और संख्या x मान लेते हैं। अब यहाँ से हम कैंसिल कीजिएंगे, 14 × 42। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ संख्या कितना है? 28। ऑप्शन सी 28 हो जाता है। कई दोस्तों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि बराबर कैसे किए। तो दोस्तों ये औसत दिया हुआ है, इसका भी औसत निकालेंगे तो कितना? टोटल 42 है, संख्या x है, तो ये औसत के रूप में काम करेगा। तो औसत बराबर हो गया, तो x का मान 28 निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंक वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, और दी गई संख्या एवं इनके अंकों का योगफल गुणनफल कितना है? योग का गुणनफल 460 है, वही संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए x और y दो अंक का संख्या है। x का मान लिया जाए कि x के ये मानते हैं, तो y कितना हो जाएगा? a + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से देखेंगे कि 48 है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 4 है तो +2 होना चाहिए, जबकि कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो ये होगा नहीं। और इसमें देखिएगा तो 6 है, दाएं वाला 2 कम है, ये भी नहीं होगा।
यहाँ देखिए 3 3 6 है, दहाई वाला 3 ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 46 सही हो जाएगा। 46 इसलिए होगा कि इससे कितना ज़्यादा ना है, 2 ज़्यादा है, तो इसलिए कि ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे में और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया और 3 घंटे के बाद पाइप बी बंद कर दिया गया, तो टंकी में बचे भाग को भरने में पाइप ए कितने समय लगेगा। ठीक है, ए को कितना 12 घंटा में भरता है, बी कितना घंटा में भरता है, 16 घंटा में भरता है। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, ए प्लस बी को एक साथ खोल दिया गया है और उसके बाद 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो अब पाइप ए चालू होगा। ठीक है, और एक कह रहा है कि खाली टंकी को कितना समय में भरेगा, तो मान लिया जाए कि एक्स टाइम में भरेगा, तो बताना है कि कितना समय में भरेगा। ठीक है, तो ये कितना देखिए, यहाँ 3 घंटा यहाँ काम कर रहा है, एक्स घंटा यहाँ कर रहा है, टोटल 3 प्लस एक्स घंटा काम कर रहा है, लेकिन भर सकता था 12। ठीक है, 12 घंटा में। अब यहाँ पे देखिए बी सिर्फ 3 घंटा भरा और वो भर सकता था 16 घंटा, और दोनों मिलकर एक काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा चलते 12 प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 16 3 48, 9 बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 12 9 21 बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे 48 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, 4x बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो x बराबर 27/4 हो जाता है। इसको जब हम लोग पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 6.3/4 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी घंटा हो जाएगा, इतना घंटा में ये भर देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप सब बराबर है। यदि आयत की भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि तो 2πr होता है। अब बराबर क्या दिया हुआ, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे एल बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 गुने 22 बटे क्या लिख सकते हैं, 7 गुने आर, और इसको जोड़िएगा 15 7 22, 2 गुने 22 लिख सकते हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 गुने 22, तो आर बराबर कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 7 में 14 1 15 हो जाएगा, इतना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 30,800 की राशि 3 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपया की राशि भुगतान किया, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए भुगतान 100 रुपया भुगतान किया, तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे x, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे हमको कितना बोल रहा है, जो प्रिंसिपल है 30,800 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष के अंत में, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में 13,268 रुपया का भुगतान किया है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 2 वर्ष के अंत में टोटल अमाउंट कितना होता है। ठीक है, तो देखिए रेट इतना है, तो 2 वर्ष का CI कितना हो जाता है, 2 वर्ष का CI 21% हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का CI 21% हो जाता है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि 2 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,800 का 121%। ठीक है, बटे 100, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है,
37,268 आ जाता है, ठीक है। और 2 वर्ष के अंत में हम पे कितना किए, 13,268 रुपया, ठीक है। हमको इतना हो जाता है लेकिन पे किए इतना, यानी और कितना बच गया मेरे पास, तो मेरे पास बच गया 37,268 माइनस 13,268 करेंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 24,000 रुपया बच जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये 24,000 बच गया। अब तीसरा वर्ष क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा 24,000 पर लगेगा, ठीक है। तो 24,000 पर लगेगा तो हमको एक्स का मान निकालने का रहेगा। अब कितना भुगतान करेंगे, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अब अमाउंट 24,000 बच गया। इस पे 10% के ले रहा है तो एक साल में टोटल अमाउंट 110 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब 240 गुने 110 कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 664 पर 2 जीरो यानी 26,400 आ जाता है। तो लास्ट में हमको इतना पेड करे पड़ेगा, भुगतान करे पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपको इसको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 49 गुने 57 माइनस 41 गुने 18, ठीक है। इसका एक्स ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर पूछ रहा है इंटू 3 प्लस 1380। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है, गुना कर लेंगे। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 2793 आ जाएगा, माइनस इसको गुना करिएगा तो 738 आ जाता है, इसको करिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा प्लस 1380 हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस इसको कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 2055, ठीक है। अगर ये इधर आएगा तो माइनस 1380 बराबर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आता है, 675 आ जाएगा बराबर 3x स्क्वायर। 3 से इसको कैंसिल काट करिएगा तो कितना बार में, 225 बार में हो जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर 225 आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है कि किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है, और 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। अन्य 10 छात्रों की औसत आयु कितना, 20.4 है। अगर यहाँ पे कुल हम देखेंगे, कुल इस संख्या हो गया, यहाँ पे औसत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुल तो 320 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा। तो 16वीं व्यक्ति का निकालना है हमको आयु। टोटल 320 है, कितना है, 320 है। अब 15 व्यक्ति का कितना आयु है, यहाँ पे 304 है, ठीक है। तो 320 में 304 जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो 16 वर्ष यहाँ पे 16वीं छात्र की आयु होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे अपराह्न पर के की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 7:30 बजे बिंदु के से एच की ओर 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ी बिंदु जे पर मिलती है कब, 11:30 बजे। तो बताना है कि एच या जे के का दूरी का अनुपात है। मान लिया जाए कि यहाँ है, ठीक है, ये बिंदु एच है और यहाँ पे के है। सुबह रेलगाड़ी 6:30 बजे शुरू हुआ, कब, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। यहाँ पे 7:30 बजे खुलती है, कितना, 72 किलोमीटर की पर आवर से। यहाँ पे मान लिया जाए कि 11:30 बजे मिलती है, ठीक है, 11:30 बजे मिलती है। बिंदु यहाँ पे जेड हो गया है, ठीक है, जे बिंदु। तो हमको पूछ रहा है एच जे और जे के का अनुपात।
हम यहाँ से देखेंगे कि 6:30 बजे से 11:30 बजे 5 घंटा लगा हमको। अगर 5 घंटा 90 किलोमीटर स्पीड से जाएंगे तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करे पड़ेगा, तो 450 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करे पड़ेगा। और यहाँ देखिए कि 7:30 बजे से 11:30 बजे तक 4 घंटा लगा। अगर 72 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटा चलेंगे तो टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 288 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। बस इसी को हमको क्या कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है, 450 रेशियो 288। अब इसको हम 5 कितना बार में कैंसिल कीजिएगा, तो 9 से कैंसिल करिएगा तो 9 से ही हो जाएगा 50, 9 से हो जाएगा 32। अब देखिए 2 से करिएगा तो 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 5x, 8x, 12x और 18x मान लेते हैं। ठीक है, उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2880 दिया हुआ है। इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 360x आ जाएगा। ठीक है, तो 360x बराबर कर दीजिए 2880, तो x का मान निकल जाएगा कितना, x का मान निकल जाएगा 8। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर। ठीक है, अंतर पूछ रहा है। बड़ी संख्या कितना है 18x, छोटी संख्या कितना है 5x, यानी 13x का अंतर है। तो 13 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो 104 राइट आंसर, ऑप्शन 20 सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर बाकी शेष को 4% की हानि पर बेचता है। ठीक है, एक मान लीजिए खेप है, इसका 3/4 कह रहा है। ठीक है, 3/4, तो टोटल हम नीचे वाला को कितना मान लेंगे, 400 मान लेंगे। ठीक है, एक खेप का मान लिया 400 मूल है। ठीक, तो देखिए 3/4 कह रहा है, यानी 300 1 से बराबर 400 मानेंगे। आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं और 10,000 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नीचे में देखें 4, इसलिए हम 400 मान लिए। 1 से बराबर मान लिए 400 है, तो 400 का 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 का हम 8% के लाभ पर, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, बच गया शेष 100। ठीक है, 400 में 300 गया, 100 बचेगा। 100 के हम 4% के हानि पे, यानी -4/100। ठीक है, तो यहाँ पे -4 हो गया। टोटल कितना हो गया, 20 रुपया। यहाँ पे कुल मिलाकर 20 रुपया का लाभ हुआ, यानी 20%। 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर हम 600 लिख सकते हैं। 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 बराबर 30 लिख सकते हैं। तो हमको कुल मूल कितना था, 400। 1 बराबर के 400 था, तो 400 गुने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाता है, 12,000 रुपया, ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना टाइम लेकर बताए हैं कि देखिए समय लगभग 34 से 35 मिनट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।